जब से फाइनल आंसर की आई आप सभी जान रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स के 5-5, 6-6 क्वेश्चंस सही और कम हो गए। मतलब जो फाइनल आंसर की से पहले आपका जो स्कोर आ रहा था, एक तो वो स्कोर जब आप पेपर देकर आए, फिर जब आंसर की आई और घटा, जब फाइनल आंसर की आ गई और घट गया। तो जाहिर सी बात है जो मैंने कट ऑफ बताई या किसी और भाई ने कट ऑफ बताई वो भी कम होगी। वैसे भी मेरी कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ थी, उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। मान लो आपके 5-5 क्वेश्चन घटे थोड़ी थोड़ी, पर शिफ्ट वाइज मेरा मतलब क्या है कि जो जितने क्वेश्चन आपके शिफ्ट 31 की सेकंड में सही हैं, उतने क्वेश्चन अगर आपके 23 के फर्स्ट में, तो दोनों में अंतर है, क्योंकि वहां 143 में से आपके सही है 31 की सेकंड में, और 23 में 2-3 क्वेश्चन ही कैंसिल हुए। उसके हिसाब से आपके मतलब 146-47 क्वेश्चनों में से सही है। तो एक तो शिफ्ट की बात आ गई, फिर शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन की बात आ गई। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? एक तो बाबू शिफ्ट की बात आ गई, एक शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन की बात आ गई, दूसरा फाइनल आंसर की के बाद में आपके मार्क्स घट रहे हैं। तो उस सब को लेकर एक कट ऑफ का आइडिया, एक सेफ स्कोर का आइडिया, ये ऐसे चलते चलते लगाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई लगा रहा है तो मतलब बड़ा विद्वान समझो, बहुत उसने मेहनत की है तब जाके वो थोड़ा बहुत बता पा रहा है। या कुछ कोई ऐसा है कि बस उठाया पेन और लिख दो। तो देखो, जब आप कट ऑफ और सेफ स्कोर का आइडिया लगाते हैं तो आप एक चीज को जरूर ध्यान में रखते हैं। देखो, 3 चीजें सेफ स्कोर और कट ऑफ में, अगर आप लोग अनुभव, मेरे अनुभव के आधार पर देखें तो जब भी आप सेफ स्कोर या कट ऑफ का कोई आइडिया देते तो ये चीजें आपकी कुछ मायने रखती हैं। नंबर 1 चीज मायने रखती है कि भाई वैकेंसी कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैकेंसी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वैकेंसी की संख्या कितनी है, जो भर्ती आई है उसमें मतलब पदों की संख्या कितनी है। तो जाहिर सी बात है पद की संख्या एक मायने रखेगी। दूसरी चीज जो मायने रखती है वो रखती है फॉर्म की संख्या, नहीं, पेपर देने वालों की संख्या। मेरी बात समझ रहे कि भाई पेपर देने वाले जो बच्चे थे, पेपर देने वालों की संख्या कितनी थी। यह भी एक अहम चीज है कि भाई पेपर देने वाले कितने लोग थे, भर्ती कितने दिन बाद आई। फिर तैयारी का समय कितना मिला। तैयारी का समय कि भाई जो तैयारी है उसको तैयारी करने का समय, तैयारी करने का समय इसलिए भी मायने रखता है कि जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, क्या उसे पेपर की प्रकृति समझ में आ रही है। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपको ये एक लगभग 70-75% आइडिया नहीं था, मैं कह रहा हूं 100% पेपर का आइडिया नहीं था, लेकिन 70-75% तो आइडिया था, 3/4 आइडिया तो था ना आपको कि भाई पेपर इस तरह से आएगा। यस या नो करके बताओ। मैं कह रहा हूं 100% पेपर कैसा आएगा आपको नहीं आइडिया था, लेकिन इतना आइडिया तो था ना कि भाई पेपर इन टॉपिकों से इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ये ईमानदारी से आप बताओ, तैयारी का समय और जो पेपर की प्रकृति होती है, पेपर में प्रश्नों का आइडिया। जैसे मान लेता हूं कोई पेपर है जो पहली बार हो रहा है या उसका सिलेबस बदल गया, उससे पहली बार कभी नहीं हुआ, तो आपको ज्यादा आइडिया नहीं होता। अब आपको ज्यादा आइडिया क्यों था?
क्योंकि ये पेपर 2018 में हो चुका है, 2019 में इसी भर्ती का पेपर हो चुका है, 2020 में जेल वार्डर का हो चुका, 2024 में फरवरी में जो पेपर लीक हुआ उससे भी तो आपको एक आइडिया लगा। तो आप ये कह सकते हैं कि बच्चों को तैयारी का समय भी भरपूर मिला और पेपर में प्रश्नों का आइडिया भी, जो एक जागरूक स्टूडेंट होते हैं ना, जो जागरूकता जिनके अंदर होती है, तो जो जागरूक स्टूडेंट है, जिसको नॉलेज है कि भाई पेपर इस तरह से, जो प्रीवियस ईयर उस टॉपिक को अच्छे से, उसको एक आइडिया था कि हाँ भाई पेपर इस हिसाब से, मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल सबको ऐसा लगा रे पेपर तो बिल्कुल नया मिला, चलो ठीक है कुछ क्वेश्चंस नहीं मिले, मैं मान लेता हूं 25% सब कुछ नया मिला, 150 क्वेश्चंस में से आपको मान लेता हूं कि भाई आपको 50 क्वेश्चन नहीं मिले या 40 क्वेश्चन नहीं मिले, बाकी क्वेश्चंस का तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको 70-80% पेपर का आइडिया है। ये बहुत मायने रखती है चीजें, क्योंकि इससे आपने तैयारी फिर उसी आधार पर की होती है, आइडिया के आधार पर, और तैयारी आइडिया के आधार पर करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है पेपर में। तो ऐसा नहीं, तो वैकेंसी की संख्या, पेपर देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या, तैयारी में कितना समय मिला, पेपर में प्रश्नों का आइडिया आपको पहले से कितना था, और आपके पास कंटेंट या पढ़ाना जो कंटेंट है या जो क्लासेस है या जो आपके पास टीचर्स हैं जिनसे भी आपने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा है, उसको आपका मतलब पहुंच कितनी थी उन तक, आप अच्छे कंटेंट तक कितने। तो भाई ऑनलाइन की वजह से लगभग हर बच्चे ने एक एक टॉपिक को 3-3, 4-4, 5-5 बार पढ़ा, तो ऐसा नहीं कि कंटेंट की पहुंच नहीं थी कि भाई हम लोगों को अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाया। भाई दुनिया भर के टीचर आप लोगों को कितना पढ़ाया, खूब मैराथन चली ना ज्यादा, हर जगह ही खूब लोगों ने आपको 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार प्रैक्टिस कराई। तो मतलब आप ये थे कि ये चारों चीजों को आप ध्यान में रखोगे, और आप जब फाइनल वैकेंसी 5-6 साल में भर्ती आई 60,244 वैकेंसी, ये देख रहे हो कि 5-6 वर्ष में भर्ती आई है, 3 वर्ष की छूट भी मिली है। जो पुराने स्टूडेंट थे उन लोगों ने भी पेपर दिया है, इवन जो पिछले कुछ सालों में जीडी में सेलेक्टेड हैं, जीडी में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर में सेलेक्टेड हैं, उन लोगों ने भी अच्छी खासी संख्या में पेपर अटेम्प्ट किया है। ये बात आप अपने आस पड़ोस से, अपनी लाइब्रेरी दौड़ने वाले अपने गांव देहात के स्टूडेंट से, जिन्होंने जो पेपर देने आए छुट्टी लेकर, या जैसे अभी जो रिसेंट की जीडी की भर्ती चल रही है 2024 वाली, जिसका पेपर हुआ था फरवरी में, वो सारे बच्चों ने भी तो ये पेपर दिया है। तो ऐसा नहीं, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सेफ स्कोर और कट ऑफ है, मैं उसका एक छोटा सा आपको आइडिया दे दूंगा। अब मैं आइडिया उसको आपको चलते फिरते अचानक अभी नहीं देना चाहता, आज बस मैं आपके मन की बात जानना चाह रहा था। आप सभी लोग बताइए, क्या मैं आपको एक छोटा सा कट ऑफ सेफ स्कोर का आइडिया, हालांकि उसकी नहीं भी कोई नीड है, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको विचलित होने की या अपने आप को कुछ दिन और परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 15 और 21, भाई आज 9 नवंबर, अब फाइनल आंसर की देखने की लास्ट डेट थी। आज तक आप अपनी फाइनल आंसर की देख सकते हैं, अगर रिवाइज्ड आंसर की आनी होगी तो अगले 2-3 दिनों में पता चल जाएगी, अन्यथा मान लो यही फाइनल आंसर की है। आप जानते कि अगले हफ्ते, भाई ये जो हफ्ता ही है नवंबर का दूसरा हफ्ता है, इससे जो तीसरा हफ्ता शुरू होगा सोमवार से, आप ये कह सकते हैं 15 से 21 नवंबर के मध्य
आपका डीवीपीएसटी की कट ऑफ आ जाएगी, डीवीपीएसटी का रिजल्ट आ जाएगा। वो 1.5 से जो 1.8 लाख मतलब 1,50,000 से 1,80,000 जो वो बच्चे हैं जिनका डीवीपीएसटी में जाएंगे उनका पता चल जाएगा। और आपकी डीवीपीएसटी दौड़ दिसंबर में। तो आपको मतलब यहीं पर अगले हफ्ते अगर आपको कोई नहीं भी बताएगा तो आपको इतनी विचलित, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको स्वयं अगले हफ्ते पता चल जाएगी कि भाई ये मेरी कट ऑफ है उसमें। लेकिन फिर भी आपके मन की दुविधा को शांत करने के लिए, देखो ये सब क्या होती है ना, क्यूरियोसिटी होती है। आपके मन में दुविधा है तो आप 10 जगह कट ऑफ देख रहे हैं, आप स्वयं से परेशान होना चाह रहे हैं। थोड़ी ना कोई आपको कह रहा है कट ऑफ देख, आप कह रहे हो जी बताओ इसमें मैं सेफ हूं नहीं हूं। नहीं तो भाई स्टार्टिंग में आपको सेफ बता दिया जाता है कि आप 80% का टारगेट लेके चलिए, वो एक सेफ स्कोर है, बढ़िया स्कोर है, कोई टेंशन नहीं रहेगी। 80% में आप एकदम बिल्कुल लास्ट डीवीपीएसटी और फाइनल मेरिट सिलेक्शन कोई माइकल लाल आपको नहीं रोक सकता। फिर जब आप 80% से नीचे रखते हैं तब फिर एक मन में विचार जागरूक होता है कि यार मेरे तो इस कैटेगरी में 90 क्वेश्चन सही है, 95 क्वेश्चन सही है, इतने मैंने गलत कर दिए, अब मैं कैसे करूं, अब मेरा क्या होगा। तो ये सब चीजें आपको तब परेशान करती हैं। तब फिर कट ऑफ और सेफ स्कोर का भी एक आइडिया दिया जाता है। लेकिन जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है और जहां किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैंसिल किए जाते हैं और किसी शिफ्ट में क्वेश्चन कम कैंसिल किए जाते हैं, तो जो कट ऑफ के आइडिया हैं वो सारे आइडियाज केवल अनुमान पर आधारित होते हैं, उनमें वैज्ञानिकता नहीं होती, उनमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि एक तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम है तो कोई किसी को नहीं पता किस शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? वो तो कंप्यूटर ने जो चेक किया उसी को पता है ना, ये पता कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है। हो सकता है आपको एक किसी सब्जेक्ट से जी हार्ड लगती हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट जो है वो इजी हार्ड होने की वजह से उस शिफ्ट को कुछ और मान लिया जाए। फिर एवरेज मार्क्स, कितने क्वेश्चन उस शिफ्ट में कैंसिल हुए, ये सब आधार बनता है। तब जाके कट ऑफ बहुत फिर नॉर्मलाइज्ड की जाती है हर एक शिफ्ट, तब जाके फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर। तो ऐसे कैलकुलेट करना, ऐसे मुंह उठा के बता देना बहुत ही टफ होता है, फिर भी चैलेंजिंग होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूंगा। तो मैं आइडिया अभी भी दे दूंगा आपको, बट मैंने क्या सोचा है कि आज कौन सी तारीख है, 9 तारीख, 10, 11, 12, 13, 14 तारीख तक वेट कर लेते बाल दिवस के दिन तक। यदि 14 तारीख तक आंसर की में कोई रिवीजन रिवाइज नहीं होता तो उम्मीद छोड़ देंगे कि आंसर की रिवाइज होंगी। फिर अब डीवीपीएसटी का रिजल्ट का वेट करेंगे 15 नवंबर से। तो मैं सोचा हूं 14 नवंबर बाल दिवस के दिन, क्योंकि अगर फाइनल आंसर की में आगे पीछे हुआ 1-2 क्वेश्चन का भी तो फिर भी काफी फर्क पड़ जाता है। तब मैं फिर आपको एक आइडिया दे दूंगा 14 नवंबर बाल दिवस के दिन, और उस दिन मेरे विचार में पड़ेगा बृहस्पतिवार, गुरुवार का दिन पड़ेगा। तो थर्सडे, बृहस्पतिवार, गुरुवार 14 नवंबर बाल दिवस के दिन पर मैं आपको आइडिया दे दूंगा। इन सब के आधार पर ये थोड़ी सी कोशिश करूंगा थोड़ी सी वैज्ञानिकता लाने की। हालांकि मल्टीपल शिफ्ट में चीजों में वैज्ञानिकता का अभाव होता है, बट मैं तुमसे एक चीज जरूर चाहूंगा कि तुम मुझे शिफ्ट वाइज अपने इस वीडियो की ऑफलाइन कमेंट्स में कम से कम अब काट पीटने के बाद में कैसे आपको निकालना है। सबसे पहले आपको वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि आपके शिफ्ट में जितने क्वेश्चन सही हैं आपके गुणा 300 बटे आपके शिफ्ट में
कैंसल क्वेश्चंस को हटा के जितने क्वेश्चन सही हैं उससे आपके जो नंबर बने उनमें नेगेटिव मार्किंग के नंबर काट के आप मुझे शिफ्ट और मार्क्स बता दो। मतलब आप मुझे मत बताना कि भाई मेरे 95 सही है 23 की सेकंड में, या ये सब नहीं। आप इस फॉर्मूले से कि आपके सही क्वेश्चन, भाई आपके सही क्वेश्चन कितने उस शिफ्ट में, आपके सही प्रश्न गुणा 300 और बटे में आपकी शिफ्ट में कैंसल को हटाकर प्रश्न, कैंसल को हटाकर सही प्रश्न, हटाकर कुल सही प्रश्न। मेरी बात समझ रहे हैं कि आपके शिफ्ट में कैंसिल प्रश्नों को हटाकर कुल सही प्रश्न कितने, इसके हिसाब से आप अपना रॉ स्कोर निकाल दो। ये सब लोग ये काम कर लेना कैलकुलेटर पर मोबाइल में खोल के, ये रॉ स्कोर निकाल दो। इस रॉ स्कोर में से ये जो रॉ स्कोर आप लोग निकालो, इस रॉ स्कोर में से नेगेटिव काट देना। जितने भी आपके नेगेटिव है उसमें से, जैसे मान लो 10 गलत है तो एक क्वेश्चन का आपको आधे नंबर की 5 नंबर, तो 1/2 से करके आप अपने नेगेटिव नंबर इसमें काट के तब ये आपका जो आएगा ये आपको ओरिजिनल रॉ स्कोर होगा। ये आपका मतलब ये जो स्कोर आप निकालो इसमें से नेगेटिव काट के तब आपका ये रॉ स्कोर होगा। इसी के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। आप मतलब पहले मत काटना नेगेटिव को, बाद में काटना। फिर हम लोगों के पास एक अच्छा 3-4-5 हजार कमेंट हो जाएंगी और भी बहुत सारा डेटा है ट्विटर वगैरह से। तो मैं आपको शिफ्ट वाइज बताना चाहूंगा, ऐसे नहीं ओवरऑल। मैं शिफ्ट वाइज थोड़ा सा कि भाई इस पे, क्योंकि मान लो किसी शिफ्ट में 143 क्वेश्चन सही है जिनमें से मार्किंग मिलेगी, किसी में 148, 149,